निस्बत इंसान नू चार चीज़ों तो बचा देती है ते चार चीज़ां बंदे नू मिल जाती। पहली गल, निस्बत बंदे नू गुमराह होने तो बचा देती। जिहड़ा पहला तोहफा है निस्बत का, बैत का, किसी के मुरीद होने का, किसी नाल अकीदत नाल जुड़ जाने, पहला सिला यह मिलता, बंदा गुमराह होने तो बच जाता है। दूसरा फायदा निस्बत का यह मिलता है कि बंदे नू रहबर मिल जाता, गुमराह नहीं होता, जिंदगी के हर मामले का रहबर मिल जाता। तीसरा, अगर बंदा टुरन का होवे, टुरन आला होवे, शौक आला होवे तो रब की राह मिल जाए। और चौथा, बंदे नू दुनिया ते ही आखरत की शफात का वसीला मिल जाए। सरकार ने फरमाया रोज़े अशर लोगों उन्होंने लोगों नाल उठाया जाएगा जिहदे नाल वो दुनिया च मुहब्बत करते थे। अशर वाले दिन पुकारा जाएगा, या माशरिल फलां, ए फलानी जमात वाले हो आ जाओ, फलां दे मनन वाले हो आ जाओ। ते निस्बत कैसी कमाल दी है। हजरत शेख सादी रहमा फरमाते कि कल जदन हशर वाले दिन आवाज पैगी तो मैनू भी इमाम अली रजा के मनन वाले चो आवाज पेगी। इमाम अली रजा अलैहि सलाम के ग्रोह चो आवाज पेगी। तो समझे गल आई कि निस्बत चार चीज़ां अता कर देती, चार चीज़ों तो बचा ले। अज दुनिया ते बड़ा परेशान ने लोग, साढ़े ते जादू हो गया, साढ़े ते जी वार चल गया, साड़ी जी दुकान बनी गई। ये 42 च बड़ा काम है, और किते नहीं वेख्या। अलहमदुलिल्लाह जो वो पुली टपदे उन्होंने हर दुकान वाले बेचारे को एक बाबा रखना पैदा। दुकान का खर्चा वखरा, बाबे का खर्चा वखरा। निस्बत बंदे नू जादू दे वार तो बचा लेती। कोई हजूर गौस सकलैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे उस्ताद सन हजरत हम्माद दब्बात रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक मुरीद सी ते उन्हें इरादा किया भी मैं ताजर सी, मुख्तलिफ मुल्कों तिजारत का समान लैके जाता। वो अपने पीरो मुर्शद को गया, हजरत मैं जाना चाह रहा, मैनू इजाजत अता फरमाओ। उन्हें वेख्या, थोड़ी देर गौर करने के बाद फरमान लगे, तू नहीं जाना, अगर तू गयो तेरा माल लुटिया जाएगा, कत्ल कर दिता जाएगा, जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी, लिहाजा ऐ सफर तू नहीं करना। कई मुरीद भी तगड़े होंगे, कदे पीर नू पता नहीं लगा होना। हजरत हम्माद दब्बात की बारगाह च उठे, हजूर गौस पाक की बारगाह च आ गया, अर्ज कर लगा, हजूर मैं सफर ते जाना, मेहरबानी करो। एक बारी क्या हुजूर गौस पाक ने चेहरा मुबारक फेर लिया, फिर उधर आके कहता, हजूर मैं सफर ते जाना, मेहरबानी करो। हुजूर गौस पाक ने फिर चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ आके फिर कहने लगा, हुजूर मैं सफर ते जाना, मेहरबानी करो। गर्ज एक 11 बारी वो गुजारिश करता रहा, हुजूर गौस पाक रुख फेरते रहे। जो 12वीं बारी आया, फरमाया मामला तो तेरा होर सी, चल जा हूं चला जा, मालिक मेहरबानी करेगा। गया, सफर करके वापस लौट के आया, तो तोहफे लेके अपने पीरो मुर्शद हजरत हम्माद दब्बात की बारगाह च गया। फरमाया इन्ने दिन किधर रहे, आज कि हुजूर मैं तिजारत के सफर लिए गया सा, देखिया। फरमाया तेरा मामला तो मैं देखिया सी, लेकिन लगता कोई निस्बत तगड़ी लै गया जेड़ा तेनू उस सारे मामले तो महफूज कर गया। अर्ज कर लगा, हजूर तुसी ते मना फरमाया सी, गौस सकलैन दी बारगाह चला गया, उन्हें इजाजत। दो गल्लां समझ आउंदी है। निस्बत कोई भी माड़ी नहीं होंदी, कदी एक जगह तो फैज मिलता, कदी दूजी जगह तो फैज मिलता।
साढ़े पासे कादरियां के पासे तो इजाजत है, जिथे दिल करे जाके फैज मिलता लै लो। इसलिए कि फैज रब की अता है, हुजूर दे दर दा लंगर है। और रब की अता हुजूर दे दर दा लंगर राशद भी नसीब हो। जदों मैं तो है ना मुकम्मल दुनियादार बंदा सी, मालिक ने इंज रंग देना शुरू किया। पहले चेहरे ते रंग आया, फिर दिल च रंग आया, फिर दुनिया ते रंग आया। अज हुजूर का मिलाद मनाना है। ये निस्बत के फायदे ने, निस्बत दियां पींगा ने। जिहड़ा पा लैंदा मालिक उहदा चर्चा जरूर करता। तो दोस्तों, जिंदगी सानू हर वेले उस्ताद की लोड़ है, हर वेले उस्ताद की लोड़ है। साइकैट्रिस्ट की लोड़ है, डॉक्टर की लोड़ है, माहिर नफसियात की लोड़ है, माहिर माशियात की लोड़ है। तो मेरे सरकार ने मुर्शद की सूरत ये सारिया शख्सियत इको जात च दे दी। दुख होवे तां जाओ, सुख होवे तां जाओ, तकलीफ होवे तां जाओ, परेशानी होवे तां जाओ, माशी तंगदस्ती होवे तां जाओ, इको ही दर तू सारी खैरात मिलती है। समझ आया कि जेडे लोग निस्बत च बंध जाते मालिक उन्हां तो दुखा तो दूर कर दे। तो दोस्तों, इंसान की जिंदगी की कामयाबी दी दो निशानियां, एक ये कि वह जिंदगी, मेरे पीरो मुर्शद फरमांदे दुनिया का कारोबार इंज करो कि लगे कि तुसी दुनियादार हो, और मालिक की नौकरी इंज करो कि तुसी मालिक दे असली नौकर हो। तो दोस्तों, इंसान की कामयाबी दी दो निशानियां कि वह दुनिया च मालिक का जिक्र करता होवे, आखरत च ओदी बख्शिश का सबब बन गया हो। आखरत च ओदी बख्शिश का सबब बन गया होवे। सबब बनन की निशानी की है? हुजूर फरमाया, ओ बंदा जेड़ा दुनिया ते जिक्र करता रहता, मेरे महबूब का मिलाद मनांदा, मैं उन्हें चुन लेना, चुन के आखरत भी ओदी मगफरत का कोई ना कोई सबब बना देना। मौला किंज करता है? रब्बे करीम फरमांदे, या ओदे बच्चे नू नेक सूरत, नेक सीरत बना देना, या ओदे बच्चे नू हाफिज़े कुरान बना देना। नेक अमाल नाल ओदी बख्शिश हो जाती, या नेक औलाद नाल ओदी बख्शिश हो जाती। तो शुक्र है मालिक दा, राशद दा बच्चा भी हाफिज़े कुरान हो गया। कितने पारे पढ़ गए आपसे? 11 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हिफज कर ले उस बच्चे। अल्लाह ताला फरमांदे, मैं जो बंदे ते अपनी रहमत दा अरूज करता, रहमत दे सदके ओदे घर च कुरान भेज देना, ओदे घर च कुरान भेज देना। तो जेदा बच्चा हुजूर फरमाया कि हाफिज़े कुरान हो जाता है, हशर वाले दिन अल्लाह ताला ओदे सिर ते ऐसा ताज रखेगा जिदी रोशनी नाल पूरा हशर दा मैदान रोशन हो जाएगा। लोग पूछणगे, मौला ये नबियां दे नूर दी रोशनी है या किस चीज दी रोशनी है जिहदी इन्ने अनवार ने, इन्नी रोशनी है, मैदान हशर रोशन हो गया? रब्बे करीम फरमानगे, किसे नबी दे नूर दी रोशनी नहीं, मेरे बंदे ने अपने पुत्र नू हाफिज़े कुरान बनाया है, मैं ओदे सिले, ओदे सिर ते नूरानियत दा ताज रखिया है। ये उस ताज दी रोशनी है, कुरान दी रोशनी कितनी होएगी? तो दोस्तों, दावत है, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, साइंसदान भी बनाओ, वकील भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, जज भी बनाओ। अगर हाफिज़े कुरान बनाओ तो फिर डॉक्टर भी वो जड़ा बख्शिया होया, इंजीनियर भी वो जड़ा तेरी कब्र भी रोशन कर गया, इंजीनियर भी बन गया, और साइंटिस्ट भी हो जेड़ा तेरे लिए भी मगफरत का बायस बन गया, तेरे कई जियां दी भी मगफरत का बायस बन गया। दोस्तों, सब तो पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, जेड़े हिफज नहीं कर सकते उन्होंने तर्जमा कुरान पढ़ाओ। जेड़े पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ जाते वो फिर हिफज वाल नहीं आते, उन्होंने कहो यार तू इंज कर कुरान का तर्जमा पढ़ ले। पिछले दिन एक सैमीनार सी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो प्रोफैसर साहब दस रहे सी कि जदों दा
इस गवर्नमेंट ने कुरान मजीद तर्जमे की तालीम लाजमी की है। असी यूनिवर्सिटी पढ़ाना शुरू किया, कह लगे कि उसके बाद असी वेख्या बच्चों च बड़ा अदब आ गया। यदा मतलब है बच्चों को अदब सिखाना ते कुरान की तालीम दो, कुरान का तर्जमा पढ़ाओ, कुरान के मानी रमूज और इसरार तो वाकफ करो। जिन्हें दुनिया च कुरान नाल यारी ला ली, सरकार फरमाया हशर वाले दिन कुरान अल्लाह नाल उस बंदे की बख्शिश वास्ते झगड़ा करेगा। मौला ये बंदा दुनिया ते मेरे नाल जुड़िया रहा, मेरे नाल मुहब्बत करता रहा, मेरी तिलावत करता रहा, मेरी तिलावत करता रहा, मेरे मानी रमूज ते गौर करता रहा, दिन रात जदों फुर्सत मिली है मेरे नाल वक्त गुजारिया। मौला दुनिया दे ने मेरे नाल वक्त गुजारिया, अज हशर दे दिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि ये अमाल इनू जहन्नम ले जान, किते जहन्नम विच लोगां नू आखे कि मैं कुरान भी पढ़दा रहा ते जहन्नमी भी हो गया। तो दोस्तों अज दी इस महफिल का पैगाम ये है, हुजूर दे मिलाद का पैगाम भी ये है, करबला का पैगाम भी ये है, नबी दी आल का पैगाम भी ये है, और ताजदार अंबिया का पैगाम भी ये है कि अपने आप नू अपने सीने नू कुरान दे मानी नाल मुज़य्यन कर, अपने दिल नू, अपने कल्ब नू, अपनी रूह नू, अपनी सोच नू, अपनी फिक्र नू, अपने गौर नू, अपनी दिलचस्पी नू कुरान नाल जोड़ लो। तुसी अपने आप नू कुरान नाल जोड़ोगे। रब्बे करीम फरमांदे जब दो बंदा बच्चा तोतली जबान नाल कुरान पढ़दा है, अल्लाह पाक हजूर फरमांदे अल्लाह पाक नू अर्श ते ओदे उस कुरान पढ़न दे अंदाज ते इतना प्यार आंदा है। अल्लाह करीम फरमांदे जिब्रील जी रब्बे जली एदे वालिदैन दा हाल की है, मौला बड़े तंग दस्त ने, रोजी पूरी नहीं होती, बीमार भी ने, परेशान हाल भी ने। रब्बे करीम फरमान जिब्रील वेख ते सही इन्हां दा बच्चा किंज कुरान पे पढ़दा है, इस कुरान पढ़े दा सदका इन्हां दे हाल बदल दे। अल्लाह ते मोहतरम असी दुनिया च कुरान नाल यारी लाई।